हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 9 श्लोक नंबर 41 से आज हम पढ़ेंगे। 41 और 42 श्लोका मैं एक साथ पढ़ रही हूँ। तम नारदः प्रियतमो रिक्थदानामनुव्रतः शुश्रूषमाणः शिलेन प्रश्रयेण दमेन च मयं विविदिशन् विशन् विष्णुर्मायेशस्य महामुनि मयं विविदिशन् विष्णुः मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पीतरं पर्यतोषयत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में अत्यंत प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। तो इस श्लोक में नारद मुनि का गुणानुकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा जी नारद मुनि के पिता भी है और गुरु भी है। तो नारद मुनि का जो व्यवहार है वो बहुत सौम्य है, ओबीडियंट है, विनयशीलता से परिपूर्ण है और अत्यंत आत्मसंयमी है नारद मुनि। जो सीरियल में नारद मुनि का कैरेक्टर दिखाते हैं, एक फनी कैरेक्टर, कॉमिक कैरेक्टर जिसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, वैसा नहीं है कैरेक्टर नारद मुनि की। नारद मुनि भगवान के प्रोजेक्ट को जानकर पहले ही उसको कार्यकारी करने के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते। वो असुरों के पास भी जाते हैं। जैसे कंस के पास गए और कंस को बताया कि 8 में से कोई भी हो सकता है तुम्हारे मृत्यु का कारण। तो ये भी भगवान के प्रोजेक्ट के अंतर्भुक्त था। तो नारद मुनि हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं, भगवत सेवा में। ब्रह्मा जी ये जो परंपरा है, 4 परंपरा है वैष्णव परंपरा, उसमें ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय वैष्णव परंपरा के जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के ये जो परंपरा है इसमें नारद मुनि ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। नारद मुनि हमेशा भगवान के गुणगान करते हुए लोगों को प्रचार करते हैं। उनके बहुत बड़े बड़े शिष्य हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज को कौन नहीं जानता। तो प्रहलाद भी नारद मुनि के शिष्य है। जब माता कयाधु, माता के गर्भ में जब प्रहलाद महाराज थे तो उनके पिता हिरण्यकशिपु वो तब तपस्या करने गए हुए थे। तो इंद्र ने कि जब हिरण्यकशिपु इतना बड़ा असुर है तो इसका बेटा कितना बड़ा असुर होगा करके लेके जा रहे थे प्रहलाद के माता को कि बच्चे को पैदा होते ही मार देंगे। लेकिन नारद मुनि ने बताया कि इनके गर्भ में जो बच्चा है वो महान भक्त है। तब इंद्र ने माता की परिक्रमा की और वहां से चले गए। तो फिर नारद मुनि आश्रम में ले आए और प्रहलाद के माता को भगवान कृष्ण के बारे में बताया और प्रहलाद भी गर्भ में ही भगवान के बारे में जानने लगे। इस तरह से नारद मुनि उनके गुरु है। और माता ने ये भी प्रार्थना की थी नारद मुनि से कि जब तक इनके पिता तपस्या से वापस नहीं आते तब तक ये मेरे गर्भ में ही रहे, भले ही कितने साल लग जाए। तो उसके भी इसीलिए भी वो नारद मुनि की ही वरदान से वो गर्भ में ही सीख रहे थे बहुत सारी चीजें। ध्रुव महाराज जो 5 साल वर्ष में वो निकल जाते हैं जंगल कि भगवान को ढूंढेंगे, तो नारद मुनि ही उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र प्रदान करते हैं और भगवान के नाम जप के द्वारा, तपस्या के द्वारा वो भगवान को प्राप्त करते हैं। भले ही महान से महान भक्त हो या साधारण किरात हो, किरात शिकारी,
मृगारी जिसका नाम है, उनको भी, वो भी नारद मुनि की कृपा से बहुत महान भक्त बन गए थे। तो नारद मुनि जो है हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं और विनय तथा सौम्यता से ब्रह्मा जी की जो आज्ञा है उसका पालन करते हैं। तो ब्रह्मा जी ऑब्वियसली बहुत प्रसन्न है। कोई भी पुत्र अगर माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कि शांतनु राजा के लिए भीष्म पितामह ने अपने पिता के लिए बढ़कर किया। कोई भी बेटा ऐसा आज तक किया हुआ सुनने में नहीं आता कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे और कभी भी राज्य नहीं चाहिए। ये जो प्रतिज्ञा किया था कि सत्यवती का विवाह हो सके उनके पिता से, क्योंकि उनके पिता का मन आ गया था उनमें। तो फिर उनको शांतनु वरदान देते हैं कि इतना बड़ा त्याग किया, उसके लिए वरदान देते हैं। हालांकि वो बहुत दुखी थे कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि भीष्म से वो बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वरदान दिया था कि इच्छा मृत्यु, जब इच्छा करोगे तभी मृत्यु होगा, उससे पहले मृत्यु नहीं होगा। तो इसलिए भीष्म पितामह का पूरा शरीर में अर्जुन का जो है तीर लगने के बाद भी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे। और वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा जब अर्जुन लोग राजा बनेंगे, धार्मिक राजा मिलेगा भारतवर्ष को। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि है। जितने भी ऋषियों है उसमें श्रेष्ठ इसलिए भी है नारद क्योंकि वो परम वैष्णव है, कृष्ण के शुद्ध भक्त है और भक्तों में भी वो श्रेष्ठ है। तो इसलिए जब उन्होंने देखा कि उनके पिता उनसे बहुत प्रसन्न है तो भगवान के बारे में जिज्ञासा किया। ये नहीं कि मुझे इसका राजा बना दो, इसका राजा बना दो, कोई भौतिक इच्छा उन्होंने नहीं किया है। तो ब्रह्मांड के समस्त जीवों के सृष्टा होने के कारण ब्रह्मा जी को संतान उत्पन्न करने के लिए कोई माता के गर्भ की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मा जी के ऐसे अनेक पुत्र हैं जो बहुत फेमस है, जैसे कि दक्ष है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 कुमार है, नारद है। और वेदों द्वारा प्रचारित जो मानव ज्ञान है, जैसे 3 विभाग है उसका, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो कर्मकांड का जो भार है वो ले लिया था दक्ष ने, ज्ञान कांड का 4 कुमार ने, और नारद मुनि को उपासना कांड मिला था। और इन सभी पुत्रों में नारद को उनके सदाचार, आज्ञा पालन, विनयशीलता तथा पिता के प्रति सेवा का जो भाव है उसके कारण वो ब्रह्मा के सबसे प्रिय पुत्र कहा जाता है। तो नारद जो है भगवान के बहुत सारे प्रसिद्ध भक्तों के गुरु है और इसलिए उनका जो एकमात्र कार्य है वो है कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहना और अन्य जीवात्माओं को भी कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर आकर्षित करना। इसलिए इन सारे गुणों के कारण वे अपने पिता के परम प्रिय पुत्र हैं और इसका एकमात्र कारण है कि नारद जो है प्रथम कोटि का भगवत भक्त है, उत्तम भक्त है। तो ब्रह्मा जी जो है इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े जीव है, प्रथम जीव है। तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रत्यक्ष उपदेश को प्राप्त किया था, डायरेक्ट उपदेश मिला था उनको भगवान विष्णु से। तो इसलिए वो अन्यों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही जानते हैं ब्रह्मा जी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत इस बात पर फोकस करते हैं। क्या कर्तव्य है कि वो ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में जो नारद से व्यास और व्यासदेव से आगे सुखदेव गोस्वामी, इस तरह से परंपरा चली है, तो अनंत भगवान के विषय में जिज्ञासा करें। श्लोक नंबर 43। तुष्टम निशाम्या पितरम लोकानां प्रापितामहं देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान्यन्मानुपृच्छति। जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तो इसलिए उन्होंने पिता से बहुत ही गुप्त रूप से, मतलब बहुत ही
हृदय से उन्होंने भगवान के बारे में जिज्ञासा किया। भगवत गीता में भी बताया गया है 4.34 श्लोक में, 4th चैप्टर 34 श्लोक में, दिव्य ज्ञान को समझने की विधि का निर्देश इस प्रकार कृष्ण ने दिया है अर्जुन को या हमें अर्जुन के माध्यम से। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। किसी सिद्ध पुरुष जो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और प्रश्न पूछना चाहिए भगवान के बारे में। इस तरह से दिव्य ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य ज्ञान कोई व्यापार नहीं है कि हम किसी गुरु को पैसे दे देंगे और वो हमें ज्ञान का लड्डू बनाकर खिला देंगे, ऐसा नहीं है। गुरु की तुष्टि से ही दिव्य ज्ञान आत्मसात होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23 में बताया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई अगर इसको अपने जीवन में अमल कर सकता है, निश्चित रूप से वो भगवत प्राप्ति करते हैं। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ह्यर्थः प्रकाशन्ते महात्मना। यस्य देवे परा भक्तिर्, जैसा भक्ति भगवान कृष्ण में वैसा भक्ति गुरु में जिसकी होती है, उसे दिव्य ज्ञान स्वतः हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि नारद न केवल शिष्ट, विनीत तथा आज्ञाकारी थे, बल्कि बहुत आत्मसंयमी थे। आत्मसंयमी जैसे मन के हिसाब से नहीं चलता, वो मन को कंट्रोल कर सकता है, उसको बोलते हैं आत्मसंयमी। जो आत्मसंयमी नहीं है या कामी जीवन में है, वो शिष्य नहीं बन सकता अच्छा, और ना ही वो गुरु बन सकता। जब शिष्य ही अच्छा नहीं बन सकता तो गुरु बनने की बात तो दूर ही रही। मनुष्य को वाणी में, क्रोध में, जीभ में, मन, उदर तथा अपने काम इंद्रियों पर संयम रखने की शिक्षा प्रदान करना चाहिए। यानी आत्मसंयम में मतलब हम निरंतर अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करें, कुछ भी ना बोले मुंह से, भगवत कथा बोले, अन्यथा कुछ भगवत कथा नहीं भी बोले। जैसे आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में तो आप भगवत कथा लेके नहीं बैठ सकते, लेकिन जो भी बोले वो काम से रिलेटेड बोले, अदरवाइज बेकार की बातों में समय व्यर्थ ना करें। और इस तरह से सभी इंद्रियों को जो कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं आत्मसंयमी। तो गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु से जिज्ञासा करना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। इंद्रिय संयम के बिना बहुत सारे आजकल तथाकथित गुरु हैं, वो बहुत सुंदर परिधान धारण करते हैं, दाढ़ी रखते हैं, और कलयुग में ऐसे गुरु की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। थोड़ा सा सिद्धि प्राप्त करते हैं और जनता के समक्ष बहुत फेमस हो जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं करते, इंद्रिय तृप्ति को जारी रखते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे गुरु वंचक है, ठग है, यानी इंग्लिश में चीटर है, और उनका जो शिष्य होते हैं वो वंचित है। कृष्ण प्रेम से हमेशा वो वंचित रहेगा। हमें इस लोक के अनुभव की तरह ब्रह्मा जी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी शायद कोई मृत प्रपितामह है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी अभी भी जीवित है, नारद मुनि भी अभी भी जीवित है, जिस तरह से हनुमान जीवित है, अश्वत्थामा जीवित है। हम नहीं देख पाते हैं, हम नहीं मिल पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका अस्तित्व ही नहीं है। तो ये गलत धारणा होगी। एक क्षुद्र पृथ्वी लोक के जो वासी होते हैं, वो ब्रह्मा का भी जो दिन है उसको भी एक दिन ही गिन पाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन यानी 12 घंटा, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग 1000 बार जब पार होता है तब 12 घंटा होता है। तो आप सोचिए कितना बड़ा होगा। आइए अब हम श्लोक नंबर 44 पढ़ते हैं। तस्माइदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। तत्पश्चात पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। यानी भगवान विष्णु ने डायरेक्ट ब्रह्मा जी को भागवत बताया, और यही भागवतम जब नारद मुनि पर प्रसन्न ब्रह्मा जी को देखकर नारद मुनि ने भी भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रदर्शन किया, तो ब्रह्मा जी ने ये श्लोक प्रमाण है, द्वितीय स्कंद 9 अध्याय श्लोक नंबर 44,
कि ब्रह्मा जी ने भागवत कहकर सुनाया अपने पुत्र नारद को। और आगे हमें और भी श्लोक मिलेगा कि नारद ने व्यास को सुनाया, तो ये आपके नेक्स्ट श्लोक में ही है। तो कई बार लोग ये गलत व्याख्या करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा भगवान ने तो 4 श्लोक में ही भागवतम, चतुर्श्लोकी भागवतम दे दिया था ब्रह्मा को, तो क्या 17,994 जो 90 कितने हुआ 18,000 में से, हाँ 17,994 श्लोक जो है क्या वो व्यर्थ है? ऐसा नहीं है। भागवतम अनादिकाल से है, ब्रह्मा जी 4 श्लोक में ही समझ सकते हैं, इसलिए 4 श्लोक में दिया। लेकिन आगे ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि इसका विस्तार करो, फिर नारद मुनि व्यास देव को ये सुनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये सारे के सारे जो 18,000 श्लोक है वो एक एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा ने नारद को पहले ये भी सलाह दी थी कि जो उपदेश दिया है उसका विस्तार करें। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को संक्षेप में इसका उपदेश दिया और बोला कि विस्तार करो, इसका प्रचार प्रसार करो। अतः श्रीमद् भागवतम ऐसा कोई साधारण उपन्यास या नॉवेल नहीं है और ना ही सांसारिक साहित्य है। इसकी शक्ति अपार है, इसे अपनी बुद्धि के अनुसार हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। अगर हम भागवतम को स्वयं कृष्ण ये जानेंगे और मानेंगे और निरंतर अध्ययन करेंगे और श्रवण करेंगे तो हमारी बुद्धि इतना शुद्ध हो जाएगा कि हम भागवतम को और अधिक समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करते हैं, शब्द अवतार है। अतः इसे चाहे 4 श्लोकों में कहा जाए या 4 अरब श्लोकों में, यह एक ऐसा है ठीक वैसे ही जैसे भगवान अणु से सूक्ष्म और अनंत आकाश में भी विस्तृत है। और श्रीमद् भागवतम की शक्ति भी ऐसी है। स्वयं कृष्ण श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण के बारे में बहुत शक्तिशाली है श्रीमद् भागवतम। इसलिए सबके घर में श्रीमद् भागवतम होना अनिवार्य है। इससे ऑस्पिशियसनेस बढ़ता है। कई बार लोग ये भ्रमित होते हैं, सोचते हैं भगवत गीता रखेंगे युद्ध हो जाएगा, महाभारत तो रोज हो रहा है घर में किसी ना किसी तरह से। भागवत गीता लाएंगे तो महाभारत बंद होगा, क्योंकि सब भक्त बनने लगेंगे। तो ऐसे ही भागवतम है। श्लोक नंबर 45। नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृपा ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामीत तेजसे। हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यासदेव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य श्री भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो ये श्लोक प्रमाण है कि नारद मुनि ने आगे ब्रह्मा जी से जो ज्ञान प्राप्त किया ये व्यासदेव को दिया। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद ने व्यासदेव को ये उपदेश दिया है। अथो महाभाग भवन्न मोघद्री शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। हे भाग्यशाली पवित्र विद्वान, तुम्हारा नाम तथा यश विश्वव्यापी है और तुम अपने निष्कलंक चरित्र तथा अच्युत दृष्टि से परम सत्य में स्थित हो। व्यासदेव की पोजीशन की तारीफ कर रहे हैं नारद मुनि, जो उनके गुरु है। मैं तुम्हें भगवान की अतुलनीय लीलाओं का ध्यान करने का आदेश देता हूँ। तो गुरु की आज्ञा पालन करते हैं व्यासदेव जी और ध्यान करते हैं भगवान में। जब व्यासदेव ने अपना मन ध्यान में स्थित किया तो उन्होंने भक्ति योग समाधि में किया और परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को माया सहित साक्षात दर्शन किया। ये हम अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं अब इस अध्याय के, श्लोक नंबर 46। यदूताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदं यथा सिद्धादुपख्यास्ते प्रश्रनन्यं च कृच्छ्नशः। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान की विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्न का उत्तर मैं पूर्वोक्त 4 श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। तो आगे का जो अध्याय है 10वां जो अध्याय है उसका शीर्षक जो है, नाम जो है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो आगे ब्रह्मा जी नारद मुनि के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो इसी के साथ द्वितीय स्कंद के 9वां अध्याय का
समापन होता है। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।